Hello friend, once again welcome on my channel Raj Grammar Center. Today I am with a new topic based on the 9th standard English of first language from book Kumar Bharti, that is the first poem 1.1 Life, written by Shirley Bront. Right? It's a beautiful poem. I explain some points in Hindi also, so because I got requests especially from some students, right? ओके तो ये पोएम में क्या दिया है, ये पूरी पोएम ना पॉजिटिव फीलिंग के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम 9th स्टैंडर्ड में रखी गई क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, पेपर में कम मार्क्स आया, स्ट्रेस में आ गए, तो उनके लिए मोटिवेट करने के लिए पोएम ही बहुत अच्छी है, राइट? एंड रियली दैट इज द फर्स्ट पोएम इन फर्स्ट यूनिट, तो यानी स्टार्टिंग में ही आपको बोर्ड वाले इनकरेज करना चाहते हैं। तो before I have to proceed my video, just one request, if you have, for a new person especially on my channel, आप ज़रा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, जिससे कि आगे हमें मोटिवेशन मिलता है बाकी के वीडियोस बनाने के लिए, राइट? नाउ सी विल कम टू द टॉपिक। फर्स्ट थिंग दैट about just know about this poem, it is a motivating and optimistic poem. Optimistic, you know very well where the positive feeling is there, right? And which encourages us. Just we have to always see especially on the positive side in our life. Now first you know about especially the poetess, right? Shirley Bront. Now see, Shirley Bront, she is one of the important poet, and she was born on 21st April 1816. I am highlighting these points also, and passed away on 31st March 1855. She was an English novelist and poet, noted for Jane Eyre, that is 1847, very important writing part of her life. A strong narrative to a woman in conflict with her natural desires and social condition. She later wrote Shirley in 1849 and Villette in 1853. लेटर सी इन सेकेंड पैराग्राफ सी व्हाट हैव रिटन, ये ध्यान से देखो उसमें क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन था उनका। पोएम्स बाय क्यूरर एलिस एक्टन बेल वाज अ वॉल्यूम ऑफ पोएट्री पब्लिश जॉइंटली बाय, इट वाज पब्लिश बाय द थ्री सिस्टर्स, ब्रॉन्ट सिस्टर्स, ये तीनों सिस्टर्स ना उन्होंने कंबाइंड वे से लिखा था। हु? शॉर्ले एंड एमिली एंड एने इन 1846. Selected poems of the Brontes Everyman Poetry 1997. So these are the some important especially creations of Bronte sisters, and especially mainly the Shirley, right? Yeah. Now we'll move towards the theme of this poem. What is the theme of this poem? The poem encourages us to look at life with a positive attitude. Sorry, पोएम एनकरेजेस टू लुक एट लाइफ विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी हमको लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ना चाहिए। इफ देयर आर टफ टाइम्स, वन इज गोइंग थ्रू अ टफ पीरियड, वन शुड नॉट लूज होप, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक एंड डील विद द सिचुएशन विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी लाइफ में व्हेनेवर वी आर फेसिंग ट्रबल, आपको जब ट्रबल आ रही है तो लाइफ में आप सैड मत हो, उसके प्लेस पे क्या करना है, आपको लाइफ को फेस करना है और पॉजिटिव एटीट्यूड से उस सिचुएशन को संभालते हुए आप आगे बढ़ो। दैट इज द थीम ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम। दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो, आपको क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिखना पड़ता है लास्ट में ना, उसमें थीम आपका है, बहुत अच्छा पॉइंट है, यू कैन कॉपी। कम टू द पोएम। या फर्स्ट थिंग्स हियर, what poet is saying especially about this poem, right? Now see the first stanza. What is the poet view? Life, believe, is not a dream, so dark as sages say, oft a little morning rain foretells a pleasant day. What the poet is saying? Life, believe, is not a dream. लाइफ ड्रीम नहीं है। ड्रीम क्या होता है? रात को सपना आपको आया, आपने देखा, बड़े बड़े सपने आए, वेरी नाइस थिंग्स यू सॉ, तो लाइफ में, लेकिन वो क्या है ना, हकीकत में सब होता है क्या? नहीं। तो लाइफ इज रियली नॉट अ ड्रीम। फर्स्ट लाइन, आगे बढ़ो। सो डार्क एज सेजेस से, सेजेस ने साधु महात्मा, स्पिरिचुअल मेंटर, अगर सेजेस का मीनिंग लिखना चाहते हो तो क्या आ जाएगा? सेजेस स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल पीपल, साधु महात्मा। सो डार्क एज सेजेस से,
और सेजस ने क्या किया, लाइफ इज सो डार्क, यानी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, यानी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं है. बट पोएट इज सेइंग व्हाट, ऑफ्ट अ लिटिल मॉर्निंग रेन. ये ऑफन है, हाँ, थोड़ा स्टाइल लिखने का ध्यान रखना. OFTEN, उसका फुल फॉर्म क्या आ जाएगा, OFTEN, राइट. या सो ऑफन इन आवर लाइफ व्हाट हैपेंस, अ लिटिल मॉर्निंग रेन. ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, little morning rain, dark night is there, and morning what happens, morning में थोड़ी सी brief rain हो गई, precipitation हो गया, little morning rain. foretells, foretells का मतलब होता है predict. सवेरे अगर रेन आ गई तो क्या प्रेडिक्ट करती है, यानी आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा. ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन foretells a pleasant day. कितनी भी डार्क नाइट है, सब सैडनेस दिखा रहा है, लेकिन सुबह अगर बरसात हो गई तो ऐसा लगता है कि हमारा दिन आज बहुत अच्छा जाएगा. प्रोटेक्शन प्रेडिक्ट, अनुमान लगाना. प्लेजेंट यानी नो वेरी वेल, लवली, राइट. सेकेंड मीनिंग क्या है, लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज रहे, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा सा एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उसके बाद क्या हो जाता है, हमारी लाइफ चेंज होने लगती है, राइट. जैसे हम कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, यानी सब बदलता रहता है, राइट. सो यानी इफ यू आर हैप्पी टुडे, डोंट थिंक दैट ऑलवेज आई विल बी हैप्पी, टुमारो यू माइट बी सैड आल्सो. टुडे यू आर सैड, टुमारो यू माइट बी हैप्पी. सो सैडनेस एंड हैप्पीनेस, हैप्पीनेस सैडनेस बोथ आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट. यानी आप ज़्यादा हैप्पी रहो तो भी ठीक नहीं है, ज़्यादा दुखी रहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि वो बदलने वाला है, वो फिक्स नहीं रहता है, राइट. नाउ सी वन मोर थिंग आई क्लैरिफाई राइट नाउ. ध्यान से देखिए राइमिंग स्कीम क्या है. देखो ड्रीम ए, से क्या हो गया, से क्या हो रहा है, बी. देखिए अलग टोन आ रहा है. उसके बाद रेन क्या आया, ये अलग है, सी. और डे किसके जैसा है, डे. देखिए से डे बी, यानी राइम स्कीम क्या आ गया, ए बी, ओके, ABCB, ओके. अगर इसमें कोई आपको पेपर में आ जाए राइमिंग पेयर्स क्या है, तो एक ही राइमिंग पेयर आएगा. कौन सा आएगा, ध्यान से देखिए, से डे. ड्रीम क्या हो गया, ए. से क्या हो गया, बी. रेन अलग टोन आ रहा है, सी. लेकिन लास्ट की लाइन जो डे है ना, इट इज मैचिंग टू विच वन, सेकेंड लाइन, राइट. सो दिस वे यू फाइंड आउट स्पेशली द राइमिंग स्कीम. अब देखो फिगर स्पीच क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए. ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे. लिटिल मॉर्निंग रेन, इसमें क्या दिखा रहा है, ये जो रेन है, मॉर्निंग रेन, प्लेजेंट डे, राइट. इट इज समवेयर व्हाट आई एम सेइंग हियर, इट इज इंडिकेटिंग दैट रियली हाउ रियली वी कैन कम आउट स्पेशली फ्रॉम द डिफिकल्टीज. बराबर. ये डिफिकल्टी जो है, ये difficulty is here compared with the morning rain and what, pleasant day, joyous life. Second stanza, sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all, if the shower will make the roses bloom, of why lament its fall. Sometimes there are clouds of gloom, there are clouds of problems. Gloom means, you know very well, sadness, problems. I am writing here sadness. Yes, there are clouds of gloom, यानी we are seeing what, dark clouds. आप देखिए ना पूरा आसमान में क्या है, डार्क क्लाउड्स हैं, ऐसा लगता है कि लाइफ में सब नेगेटिविटी है. बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल. ट्रांजिएंट मीन्स दैट इज अ टेम्पररी, नोट डाउन, दैट इज अ ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पररी. बट सॉरी, दीज आर temporary, okay, these are temporary, means they will not survive for a long time, right. If the shower will make the roses bloom, why lament its fall. If the shower, shower means brief rain. What is here, shower means brief rain, थोड़ी सी बारिश, brief rain, right. Shower means brief rain. If the brief rain will make the roses bloom, okay, oh why lament its fall. अगर थोड़ी सी बरसात हो गई, उससे क्या हो गए, रोजेस ब्लूम कर गए.
तो वाई लैमेंट्स इज फॉल, तो हम फूलों के फ्लावर से गिरने पर रोएं क्यों? लैमेंट मतलब क्राई. ओके, आई एम रिपीटिंग. सम टाइम देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम. समटाइम्स क्या होते हैं हमारी लाइफ में, डिफिकल्टीज आती हैं. इसमें क्या दिखा रहा है, डार्क क्लाउड्स हैं. उसके बाद क्या होगा, देयर आर ट्रांजिएंट ऑल. लेकिन ये क्लाउड्स हमेशा रहते हैं क्या? नहीं, ये टेम्पररी. अभी क्लाउड्स डार्क है, बाद में डिसअपियर हो जाएंगे. ओके, सो अगेन द क्लियर स्काई विल बी देयर. दूसरा मीनिंग क्या है, लाइफ में डिफिकल्टीज है, लेकिन डिफिकल्टीज हमेशा नहीं रहती, वो चली जाती है. इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, अगर थोड़ी सी बरसात ये फ्लावर्स को ब्लूम करा सकती है, तो हम उसके फ्लावर से गिरने पर रोएं क्यों? यानी अगर थोड़ी सी हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आ गई तो क्या हो जाता है, हमारी लाइफ बदल जाती है. तो हम फिर हमारे सैडनेस पर रोएं क्यों? वाई वी शुड क्राई. ओके, वापस देखिए यहाँ पे मेटाफर फिगर स्पीच आ रहा है, ध्यान से देखिए. इफ द शॉवर, ओके, ब्लूम. सो व्हाट इज हियर? हियर द रोजेस आर कंपेयर्ड विद द बेटर टाइम्स, दैट इज द मेटाफर फिगर स्पीच. और लास्ट लाइन में तो आपको पता है क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो क्या आ जाए, इंट्रोगेशन, राइट. सो दिस थिंग्स यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. कम टू थर्ड स्टैंड. Rapidly, merrily, life's sunny hours flit by, gratefully, cheerily enjoy them as they fly. ध्यान से देखो, ये पोएम में ना पोएट ने थोड़ा सा ट्रिकी आइडिया लगाया. ध्यान दो, ये जो लाइव सनी आवर्स है ना, ओके, ध्यान से देखिए, ये जो लाइव सनी आवर्स आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ये जब आप मीनिंग इसका देखेंगे ना, तो पहले सेकंड लाइन आपको कैच करना पड़ेगा. ध्यान से देखिए, लाइव सनी आवर्स फ्लिट बाय, यानी व्हाट द पोएट इज सेइंग, लाइव ब्राइट टाइम. सनी यानी ब्राइट, हमारी ज़िंदगी का जो ब्राइट टाइम, अच्छा टाइम है, अच्छे दिन, राइट. लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय, फ्लिट यानी मूव, MOVE. हमारी ज़िंदगी के जो अच्छे दिन है ना, वो फटाफट मूव हो जाते हैं, बराबर. और आगे देखिए क्या लिखा, ये जो सेकंड लाइन है, पहले मैंने इसका मतलब बताया, उसके बाद फर्स्ट लाइन बढ़ रहा हूँ, क्योंकि रैपिडली मेरे लिए अगर मैं पहला बोल दिया तो मीनिंग नहीं आएगी. यानी लाइफ के हमारे जो अच्छे टाइम हैं वो दे मूव फास्टली. अब देखो, रैपिडली, फास्टली, मैरिली. मैरिली मीन्स joyfully. Okay, our lives better times just they move fastly, okay, and quickly, joyfully, right, and gratefully, cheerily enjoy them as they fly. ध्यान से देखिए, अभी वापस देखिए, पहले मैं लास्ट लाइन पर कैच करूंगा तब मीनिंग आएगा. वी हैव टू एंजॉय देम बिकॉज दे आर फ्लाइंग. वी हैव टू एंजॉय देम ग्रेटफुली एंड चेयरली. चेयरली मीन्स हैप्पीली, हमको उनको खुशी से एंजॉय करना चाहिए. यानी जो ज़िंदगी का लाइफ टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वट एवर टाइम इज देयर, वी हैव टू एंजॉय देम, बिकॉज आपको मालूम है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. जो टाइम है चला गया, दोबारा लौट के आएगा कभी नहीं. कोई बच्चा भी 9th स्टैंडर्ड बोलता नहीं सर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, 5 साल बाद मैं 9th पढ़ूंगा. पॉसिबल है क्या? नहीं. 5 साल बाद घर की कंडीशन अलग रहेगी, घर वाले बोलेंगे पढ़ाई छोड़ दो, जॉब करो, राइट. सो रियली, सो वट एवर द टाइम इज देयर, वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट. द टाइम विल नेवर कम बैक. ओके, राइट. So once again here the metaphor is here. Okay, these sunny hours, they are compared with a happy time. That is why once again here is the metaphor, right. So I think this stanza is clear. यानी जो भी लाइफ में आपका टाइम है उसको आप एंजॉय करो. ये मत सोचो हम आगे एंजॉय करेंगे, क्योंकि टाइम बदल जाता है. तो जो टाइम आपको मिला है यू हैव टू यूटिलाइज दैट टाइम. नाउ सी नेक्स्ट स्टैंजा. What is here? What though death at times steps in and calls our best away, right? What though sorrow seems to win over hope a heavy sway, right? Sometimes these things happen. What is the poet saying? Okay, what though death at times steps in. कभी क्या होता है हमारी लाइफ में ट्रेजेडी आ जाती, डेथ स्टेप्स इन. स्टेप्स इन यानी एंटर्स, डेथ एंटर करती है. एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे. बेस्ट अवे यानी आवर बिलव्ड वंस, हमारे जो सगे संबंधी हैं, वट एवर आवर नियर एंड डियर वन आर देयर, दे आर टेकन अवे बाय डेथ. मौत आई, हमारे लव्ड वंस को, फैमिली फ्रेंड्स को लेके चली गई.
व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन, ऐसा क्या लगता है, किसी की डेथ हो गई तो ऐसा क्या लगता है कि सॉरो जीत गया। सीम्स टू विन, सीम यानी दिखना, नजर आना, सॉरी लुक्स। ऐसा लगता है कि सॉरो सीम्स टू विन यानी सॉरो जीत रहे। किस पे जीता, ओवर होप, राइट। विथ अ हेवी स्वे, स्वे मीन्स मूवमेंट, and heavy sway, with heavy movement, who on sorrow, just on the whom, sorrow on over hope, right. Means these things happen in our life also. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, राइट क्योंकि कौन जीत गया वहाँ पे, सॉरो ऑन ओवर होप, राइट। अगर फिगर स्पीच देखें यहाँ पे, ऑफ कोर्स वंस अगेन इज देयर, डेथ को पर्सोनिफाई किया, ध्यान से देखिए, सब मौत आई, ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी दिया है, इट इज पर्सोनिफाइड, तो क्या हो जाएगा, पर सॉरी इट इज द पर्सोनिफिकेशन, ओके, PER पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसके बाद और भी है, ओके, व्हाट दो सॉरो सिम्स, जैसे सॉरो जीत गया, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन इसके अलावा एक फिगर स्पीच और है, ध्यान से देखिए, सॉरो होप दोनों अपोजिट वर्ड हैं, तो क्या हो गया, एंटीथेसिस, ANTITHESIS, एंटीथेसिस, ओके। या नाउ see the second last stanza, what is that, it hope again, what is here, it hope again, elastic springs unconquered, though she fell, still bind are her golden wings, still strong to bear us well. It hope again, elastic springs, पहले मैं क्या बताया था, सॉरो आया, किस पे जीत गया, होप पे। अब पोइट क्या बोला है, यानी आगे समय बदला, यानी अब इतने दुखी थे, फिर भी देखिए कितना, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, कितना भी सैडनेस हो लाइफ में हमारा हैप्पी टाइम आता है। होप अगेन, इलास्टिक स्प्रिंग्स, इलास्टिक मतलब यहाँ मीनिंग आ जाए फ्लेक्सिबल, स्प्रिंग यानी जंप, JUMP, इलास्टिक जैसे, ओके, लाइक होप अगेन जम्प्ड, फ्लेक्सिबल वे, कूद गया, और अनकॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड यानी इनोवेरिएबल, राइट, जीत लेना, अनकॉन्कर्ड यानी किसी को जीत नहीं पाया। स्प्रिंग अनकॉन्कर्ड दो सी फेल, सी केयरफुली, अनकॉन्कर्ड वापस, ओके, जो उसको अभी हरा नहीं पाए सौरव, दो सी फेल यानी गिर गया था लेकिन फिर भी अभी वो उसको सौरव हरा नहीं पाया। स्टिल बाइंड और हर गोल्डन विंग्स, ध्यान से देखिए, बाइंड का मीनिंग देखिए साइड में लिखा हुआ है, दैट विच कैन राइज अपवर्ड, राइट, ध्यान से देखिए, स्टिल बाइंड आर हर गोल्डन विंग्स, विंग अब देखो किससे कंपेयर किया गया है, बर्ड से, स्टिल बाइंड हर गोल्डन विंग्स, like a strong bird, like eagle, her wings, her golden wings, here the golden is somewhere why you use, because somewhere golden is showing strongness, her strong wings are really powerful, they are very strong and they can rise upward, इतनी ताकत आ गई होप के अंदर कि वो अभी लाइफ में आगे बढ़ सकता है, ऊपर उड़ सकता है, स्टिल स्ट्रांग टू बेयर अस वेल, ओके, स्टिल स्ट्रांग, बेयर मीन्स यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा सपोर्ट, ओके, हर विंग्स आर वेरी स्ट्रांग, नाउ दे कैन सपोर्ट हर टू राइज अपवर्ड, किसके लिए यूज किया गया है, होप के लिए, ध्यान से देखिए, पहली बात पर्सोनिफाई किया है, ओके, होप किसने पूरा पर्सोनिफाई किया हुआ है, मेटाफर भी आएगा, पर्सोनिफिकेशन भी आएगा, ओके। सो यानी इसमें सेकंड मीनिंग क्या आ रहा है, लाइफ में आपको अगर सौरव ने हराया लेकिन आगे आपको होप आया, आप लाइफ में अच्छे दिन आए आपके, आप इतना ज़्यादा स्ट्रांगनेस आ गए कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, राइट, यानी अगेन जस्ट यू गॉट पॉजिटिवनेस। जैसा भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, सौरव ने शायद, देखो यहाँ पे लिखा है ना, सौरव ओवर होप, सोल फैमिलीज क्राइंग, सब रो रहे हैं आगे क्या होगा, लेकिन वही एक साल भर 2 साल के बाद वहाँ पे कोई शादी हुई, प्रोग्राम हुआ, ऑल फैमिली मेम्बर्स आर डांसिंग, उसका मतलब क्या है, यानी लाइफ में नथिंग इज परमानेंट, यानी जो सैडनेस था क्या बन गया,
हैप्पीनेस, राइट। तो लाइफ में टाइम हमेशा बदलता रहता है, तो यानी क्या होना चाहिए, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस। चलो नाउ सी द लास्ट टाइम, व्हाट इज द mindfully fearlessly in the days of trial bear। ओके, देखो यहाँ पे भी उसने पोइट ने क्या किया है, फिर वही पहले सेकंड लाइन का मीनिंग क्लैरिफाई करना पड़ेगा, फिर आप फर्स्ट पे जा पाओगे। व्हाट द पोइट इज सेइंग, वी मस्ट बेयर, राइट, वी मस्ट बेयर आवर डेज ऑफ डिफिकल्टीज। ट्रायल बेयर का मतलब, ट्रायल मतलब क्या हो जाएगा, डेज ऑफ डिफिकल्टीज। वी मस्ट बेयर आवर डेज ऑफ डिफिकल्टीज इन व्हाट वे, ब्रेवली। मैनफुली मतलब ब्रेवली, BRAVELY। वी शुड फेस आवर डिफिकल्ट टाइम ब्रेवली, फियरलेसली, यानी हमारी लाइफ में जो भी ट्रबल आती है हमको हिम्मत से काम करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और आगे क्या लिखा है, कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। वापस देखिए यहाँ पे मैं लास्ट लाइन से फिर मीनिंग थर्ड लाइन पे लेके आऊंगा, ध्यान से देखिए। व्हाट इज देयर, कैन करेज, यस, क्या करेज, क्वेल, क्वेल यानी एंड होता है, क्वेल यानी एंड, कैन करेज एंड डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी सैडनेस, यस, करेज कैन क्वेल डिस्पेयर एंड, ओके। क्या लिखा है, फॉर किस लिए, फॉर ग्लोरियसली, यहाँ पे ग्लोरियसली मतलब आएगा ऑनर, एंड विक्टोरियसली, फॉर विक्टरी एंड फॉर ऑनर रियली करेज कैन एंड डिस्पेयर। हमारे अंदर हिम्मत है ना, वो हमारी सैडनेस को ख़त्म कर देगी। किस लिए ख़त्म करेगी, हमारे रिस्पेक्ट के लिए, ऑनर के लिए और विक्टरी के लिए, राइट। ओके, सो लास्ट पार्ट में क्या दिया गया कि अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, अगर हिम्मत नहीं है तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। हमारे अंदर खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, लास्ट स्टेंजा में ध्यान से देखिए, इसमें पर्सोनिफिकेशन आ रहा है। क्वेल मैंने एंड बोला ना, क्या करेज खत्म कर सकता है, पर्सोनिफाई किया है। इसके अलावा एक्सक्लामेटरी मार्क है इसलिए एक्सक्लामेशन भी हो जाएगा, और पहले भी देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा आप इंट्रोगेशन लिख देना, राइट। So these were the some important things in this poem. I think now your doubts are clear. तो बहुत रियली इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत इनकरेजिंग पोएम है, जिससे हमें आइडियाज़ मिलता है कि हमें रियली लाइफ में क्या करना चाहिए। यानी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, वी हैव टू एंजॉय, एंड दैट इज़ रियली नाइसली रिटन इन दिस पोएम। आई थिंक डाउट्स आर क्लियर, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।